Good morning. Myself Ram Narayan, Assistant Professor in Laboratory Department of Civil Engineering from Civil Polytechnic. Today is the dated on 20th Jan 2022. Today is the topic, and today is the subject of advanced construction methodology and equipments, and today is the topic of vibrator and its type of vibrators, uses of construction vibrator. Let's start now. Good morning, sir. Morning. गुड मॉर्निंग सर. मेरा लेट से कैसे आता है सर? गुड मॉर्निंग सर. Morning. MD Suhail. पूछिए सर, कहाँ है? बहुत दिन से हम लोग भी नहीं मिले. Morning, sir. Morning. Good morning, sir. Morning. गुड मॉर्निंग सर. सर नेटवर्क आज मेरा बहुत खराब है सर, तो सर बार बार क्लास से हम अगर निकल जाएंगे तो सर ऐड करते रहिएगा. नेट खत्म कर लिया राजा. सब आज नेट खत्म कर दिया लगता है. वाईफाई का वाला रिचार्ज खत्म हो गया भाई. अमीरी. बोल लो. गरीबी, रिचार्ज नहीं है. MD Suhail Ansari. कल्याण MD कल्याण का Suhail पैसा Ansari. देना सर. देखो क्लास ज्वाइन करके कहाँ चला गया पता नहीं. गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग. घूमने गया है सर. तो वैसे स्टूडेंट को आज हम एग्जिट कर देंगे. जो क्लास में रह के क्या हुआ सर? जो क्लास में रह के भी आपका जवाब नहीं देते हैं, वैसे स्टूडेंट को आज हम एग्जिट कर देते हैं. हम सबका ठीक है नाम सर. पुकारेंगे. देते हैं ना सर? बोले सुहेल. सुहेल मोटा कहाँ है? पूरा अनम्यूट नहीं हो रहा है. अनम्यूट नहीं हो रहा सर, लिख रहा है सर. ये सोहेल नहीं लिखा सर, सोहेल की जगह कुछ और ही लिख दिया. MD सुहेल अंसारी लिखा हुआ है. मुझे और लगा सर SOH वाला. अच्छा इकरामुल तो अभी आया नहीं, इसका नाम दिखा रहा है. सर आज भाई वाले रह क्या? व्हाट्सएप उड़ गया है सर. सुमित कुमार. यस सर. प्रेजेंट है. रंजीत कुमार. यस सर. साहिल. यस सर. अमन. गुड मॉर्निंग सर. अमन. क्या मन Good फोन morning. करके छोड़ दियो? तो सभी कोई है? राहुल भगत. यस सर. अंजलि कुमारी. Yes, sir. अच्छा है. हरीश. Factor 14. प्रेजेंट सर. अच्छा है. मुकेश तो नहीं होगा. मुकेश. सही Yes, बोले sir. सर, नहीं है सर. अरे अल्लाह करेगा. सर तो स्टार्ट करते हैं. आज हम लोग पढ़ेंगे एडवांस कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी एंड इक्विपमेंट्स में आपका
वाइब्रेटर के बारे में, ठीक है। मेनली वाइब्रेटर होता क्या है, वाइब्रेटर का यूज हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्यों करते हैं, इसकी कितने टाइप होते हैं, इसका एडवांटेज क्या है, इसकी डिसएडवांटेज क्या है। ओके, तो यस सर। अगर किसी को थोड़ा बहुत भी वाइब्रेटर के बारे में मालूम है तो हैंड राइज करेंगे। पता है 180, सर, हम हैंड रेज नहीं कर रहे थे, बोल दे रहे पता है। जावेद, अपना हाथ दाम दे दिया का राजा। अर्श। बस यही 4 जन को पता है, बाकी सबको, संदीप को भी पता है, बाकी ओनली 4 जन। तो एक एक करके बताएंगे, हम जिसको बोलेंगे वही बताएंगे, ठीक है। संदीप कुमार, यस सर। बोलिए। सर ये बोर्ड स्पेस को सर कम करता है। वाइड स्पेस को कम करता है, ओके। नेक्स्ट, लेटर 14, हर्ष। सर गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर ये बेसिकली कंक्रीट वर्क के लिए यूज होता है सर, ऐसे ढलाई वगैरह में एयर वॉइड्स को हटाने के लिए सर मेनली यूज किया जाता है सर। ये लाइन बोल दिया है, इसके अलावा बोलना है। वाइड्स को हटाने के लिए, और आखिर जावेद, यस सर। बोलिए क्या होता है। सर वाइब्रेटर कॉम्पैक्ट भी यूज होता है ना सर, कॉम्पैक्ट करता है। कॉम्पैक्शन के लिए, ठीक है। और अलग बोले ना सर। वही चीज है, वॉइड हटाएंगे तो कॉम्पैक्शन होगा। कॉम्पैक्शन करेंगे तो जो कंक्रीट का वॉइड है वो कॉम्पैक्टिंग हट जाएगा ना इक्विपमेंट्स सर। में एक नाम दे सकते हैं कि एक कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट्स है, हम लोग इसको कॉम्पैक्शन के लिए यूज करते हैं कंक्रीट को, ठीक है। नेक्स्ट, मुकेश। यस सर। सर वाइब्रेटिंग मशीन सर एक मशीन है सर, जो कि सर कॉम्पैक्टिंग मशीन बोल सकता हूँ सर, जिसमें सर वॉइड्स, जो भी एयर वॉइड्स प्रेजेंट होता है ना सर, तो उसको एयर वॉइड्स को निकालता है ताकि वो अच्छे से कॉम्पैक्ट होके प्रॉपर स्ट्रेंथ दे पाता है सर। और अगर एयर वॉइड्स रहेगा तो सर स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा सर, वहाँ गैप रह जाएगा तो मटेरियल प्रॉपर पहुंच नहीं पाएगा। तो सर वही सर कॉम्पैक्ट करके स्ट्रेंथ अच्छे से देता है सर। ओके, राजा। सब क्या राजा, बोले सर, सब तो लोग बोल राजा दिया तो सर। टॉपर है सर, ये क्या बोलेगा सर। आवाज क्लास चल रहा है ना। बोलो। क्या बोले सर, बोल दिया सर। मुकेश लोग सर पहले पूछते तो बोलते भी सर, नाम ही लास्ट में। सौरभ कुमार, अच्छा बोलो। तुम दूसरे कुछ। सर उसमें सर सर आपके पीछे एयर रखा हुआ है पॉइंट को सर। हटाता है सर, और सर प्रॉपर स्ट्रेंथ भी देता है सर। प्रॉपर स्ट्रेंथ। सर मान अच्छा लीजिए सर, सर एक हम लोग वाइब्रेटर मशीन नहीं लगवा, वाइब्रेटर नहीं, मशीन नहीं लगवाए तो आपका स्ट्रेंथ कम गया। तो सर यस सर, एयर वॉइड सर रह जाएगा तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। सर एक बात बताइए सर, जो वाइब्रेटिव मशीन होता है सर, वो तो सर हम लोग को लगभग लगभग सर वाटर को भी तो निकालने में मदद करता है ना सर, कि जैसे कंक्रीट में ज्यादा वाटर मिक्स रहता है तो। बिल्कुल सही, यानी कि जब वही वही बोल दो राजा। शाम मेनू में जब हम लोग मतलब शाम मेनू देख रहे हैं कि हमको अब उसका वाटर का क्वांटिटी हम लोग अगर डाले हैं और आपका वाटर क्या हो रहा है कि एक्सीड कर रहा, बढ़ रहा, तो और भी कितना वाटर है उसको हम लोग बाहर लाने के लिए क्या करते हैं कि ये वाइब्रेटर मशीन को चला देते हैं। तो क्या होता है कि आपका वाटर ऑटोमेटिक आपका नीचे क्या होता है, सेग्रीगेशन हो जाती है। सेग्रीगेशन के कारण वो सब इकट्ठा हो जाता है, एक पोर्शन पे नीचे आपका ग्राउंड में इकट्ठा हो जाता है, और ऑटोमेटिक जो होगी वाटर का लेवल अप में चला जाता है और कंक्रीट अच्छे से कॉम्पैक्शन हो जाता है। जिसके कारण अच्छे से कॉम्पैक्शन होने के कारण वो आपका बॉन्ड, यानी कि इसमें दोनों में जो बॉन्ड होगी वो बहुत अच्छा बॉन्ड होगी। बॉन्ड होने की वजह से आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा कंक्रीट के अंदर में, ठीक है। स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हार्डनेस बढ़ेगा, ठीक है। उसके अंदर में आपका जो बॉन्ड होगा तो हार्डनेस भी बढ़ेगा। और जो वाटर लेवल अगर बढ़ गया है तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं वैक्यूम डिवाटरिंग प्रोसेस से। तो वाइब्रेटिंग की मदद से हम वैक्यूम डिवाटरिंग भी कर सकते हैं, ओके। सर आपके पीछे भी रखा हुआ है। पीछे रखा हुआ है,
ठीक है, वो जो पीछे सर जब वाटर निकलेगा तो स्ट्रेंथ कम होगा ना सर? वाटर निकलेगा तो M20 कंक्रीट से अगर मान देखो एक्सेस स्ट्रेंथ ऑफ में कुछ असर होगा ना सर? एक्सेस वाटर तो हम निकालना ही पड़ेगा ना, विदाउट एक्सेस वाटर में क्या होगी, इंटरनल वाटर भी तो अपना एक स्पेस रहता है, वाटर का स्पेस होता है, जिसकी वजह से उस वाटर का जो स्पेस है वो अगर कंक्रीट के अंदर में कहीं भी है, अभी प्रेजेंट है, तो उसकी वाटर का भी लेवल को अप में करना पड़ता है। क्यों? अगर वो वाटर है अभी तो चलो कि नॉर्मल है, कंक्रीट है, तो उसके अंदर वाटर में भी ऐड है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि वाटर हीट के वजह से वो आपका एयर में कन्वर्ट हो जाएगा और उड़ जाएगा बाहर, फिर बाद में वो जो वाटर था उसके जगह पर वो वॉइड रह जाएगा, फिर से वहां पर वॉइड क्रिएट हो गया। बाद में अगर हो गया तो फिर आपका स्ट्रीम मतलब कि बाद में क्या होगा कि अगर वॉइड आ गया तो फिर आपका कंक्रीट थोड़ा सा वीक हो जाएगा, कुछ दिन के बाद वीक होगा। यानी कि जब हम देखते हैं, जब आपका कंक्रीट तैयार कर देते हैं तो आफ्टर 1 ईयर के बाद हम लोग देखते हैं कि कोई भी कॉलम या बीम में एक क्रैक डेवलप हो जाता है। तो उसका रीजन यही है कि आफ्टर 1 ईयर के बाद कहता है कि जो भी हम लोग कंक्रीट बनाते हैं उसका टेस्टिंग करते हैं, आपका फर्स्ट आपका 1 डे में, 3 डेज में, 7 डेज में, 28 डेज में, फिर आपका 1 ईयर्स के बाद। इस तरह से हम लोग उसका कंक्रीटिंग का टेस्ट करते हैं क्यूब बनाकर। अब 1 साल के बाद फिर उसमें अगर स्ट्रेंथ तो ठीक दे रहा है लेकिन क्रैक डेवलप हो जा रहा है। क्रैक डेवलप क्यों हो रहा है? तो इंटरनल जो भी आपका वॉइड रह गया, जब हम वाइब्रेटिंग चलाया है उस दौरान में भी क्या हो गया कि कुछ वाटर का लेवल नीचे ही रह गया, ठीक है, उसको निकलने का मौका नहीं मिल पाया। तो क्या होगी कि उस वाटर जब उसके ऊपर में हीट पड़ेगा, गर्मी के दिनों में जब उसमें 40 डिग्री के आसपास जब उस पर हीट पड़ेगा तो इंटरनल दीवार के अंदर तक का जो आपका वाटर है उसको सुखा देगा। जब वो सूखेगा, एक सीजन को पार करेगा, तो दूसरा सीजन जब आएगा तो क्या होगी कि उसको ऑटोमेटिक वाइब्रेट आपका जो इंटरनल में वॉइड हो जाएगा और वो क्रैक डेवलप कर देगा। ठीक है, तो क्रैक डेवलप होगा तो हमारा आपका कंक्रीट फिर वीक हो जाएगा, 1 साल के बाद वीक हो जाएगा। तो वो ना रहे उसका भी हम लोग हमको हटाने के लिए क्या करते हैं कि एक वाइब्रेटर मशीन का यूज करते हैं आपका कंक्रीट के अंदर में। तो मैनुअली हम लोग इसका जो टाइप होता है वो 4 टाइप हम लोग देखते हैं, ठीक है। मेनली 4 टाइप का वाइब्रेटर होता है। फर्स्ट आपका नीडल वाइब्रेटर, ठीक है। फिर फॉर्मवर्क में यूज करने वाला एक फॉर्म वाइब्रेटर होती है, ठीक है। एक वाइब्रेटिंग टेबल होती है जिसपे हम लोग टेबल पर रखकर अति करते हैं, जो आपने कॉलेज में भी किया है। फिर होता है एक सरफेस वाइब्रेटर, यानी कि उस सरफेस पे जब हम लोग स्लैब तैयार कर रहे हैं या फिर आपका कोई पेवमेंट तैयार कर रहे हैं जो कंक्रीट से बनी हुई है, उस पेवमेंट पे हम लोग उसके सरफेस पे हम लोग सरफेस वाइब्रेटर का यूज करके हम लोग वहां पर यूज करते हैं। तो चलते हैं, अब आप लोगों को इस वाइब्रेटर के बारे में पूरा डिटेल्स दिखाते हैं। सर एक प्लेट वाइब्रेटर भी होता है ना? हाँ, स्ट्रेट वाइब्रेटर भी होती है, ठीक है। हम बताएंगे एक स्ट्रेट वाइब्रेटर किसको कहते हैं, इसके टाइप है। तो अभी हम जब स्लाइड दिखाएंगे उस स्लाइड में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। दिख रहा है स्लाइड ये वाला? यस सर। जी सर। से बोल रहा हूँ पीएस में नहीं। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पर वाइब्रेटर के बारे में पढ़ेंगे। हम अपना स्क्रीन ऑफ कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर सभी को दिख रहा है, सभी को अब अच्छा क्लियर नजर आ रहा होगा। यहाँ पर 4 टाइप ऑफ वाइब्रेटर्स कॉमनली यूज फॉर द कंक्रीट कॉम्पैक्शन। कंक्रीट को कॉम्पैक्शन करने के लिए मेनली 4 टाइप का वाइब्रेटर हम लोग देखते हैं, ठीक है।
अभी जैसा का नाम बताया कि इंटरनल वाइब्रेटर, शटर फॉर्म वाइब्रेटर, फिर सरफेस वाइब्रेटर और वाइब्रेटिंग टेबल। तो हम लोग 4 तरह का बात अभी किए थे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, वाइब्रेटर आर कॉमनली यूज्ड एज वे फॉर द कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट ऑन साइट। हम लोग जब साइट पर कंक्रीटिंग कर रहे हैं उस दौरान में कॉम्पैक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आपका वाइब्रेटिंग का यूज करते हैं। ठीक है, कॉमनली यूज वहां पर हम लोग उसी का, वहीं पर हम लोग ज्यादातर कंक्रीटिंग का यूज, आपका वाइब्रेटर का यूज करते हैं। ऐसा थोड़ी ना घर बन जाने के बाद हम वाइब्रेटर का यूज करेंगे, तो उसके घर बन जाने के बाद नहीं करते हैं, जब घर बनती है तब हम वाइब्रेटर का यूज करते हैं। आपका जब डिमोल्डिंग करते हैं, जब घर को तोड़ते हैं उस दौरान में भी वाइब्रेटिंग जो नीडल का इस्तेमाल करके उसको भी तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, जब हम लोग डिमोल्डिंग करते हैं यानी कि कंक्रीट वर्क हम लोग कंप्लीट कर देते हैं तो उसको भी तोड़ने का काम के लिए हम लोग एक वाइब्रेटिंग वाला पोर्शन को यूज करके हम लोग कर देते हैं। जैसे ड्रिल मशीन आता है उस टाइप का वाइब्रेटर मशीन भी आता है, उस तरह से उसको वाइब्रेटिंग आपका उस पे वाइब्रेटिंग के साथ साथ लोड लगाता है और उसको तोड़ देता है। इन केस ऑफ vibration, compacting gets effects by reduction of internal friction between various particles from concrete। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहा, ड्यू टू oscillations of particles which result in dense and compact मास ऑफ कंक्रीट। यानी कि जब हम लोग इसमें जितने भी सारे आपका इसमें हम लोग इंग्रेडिएंट्स यानी मटेरियल्स का यूज किए हैं, पार्टिकल्स का यूज किया, उस पार्टिकल में क्या हो रही है कि जब हम लोग कंक्रीट बन गया तो उसका एक पार्टिकल हो गया। कंक्रीट का जितने भी सारे पार्टिकल हैं उसके पार्टिकल में कोई सैंड का पार्टिकल होगा उसके अंदर में। ठीक है, सैंड वाला पोर्शन होगा, सीमेंट के साथ होगा, एग्रीगेट के साथ होगा, फिर आपका कुछ रिइंफोर्समेंट के साथ होगा। तो ये सब जितने भी सारे पार्टिकल हैं, ठीक है, पार्टिकल के साथ वहां पर क्या कर रहा है कि वाइब्रेशन के साथ साथ उसमें एक कॉम्पैक्शन दे रहा है। ठीक है, वाइब्रेशन जब हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर में तो एक कॉम्पैक्शन हो रहा है, और जो इंटरनल फ्रिक्शन है वो उसको इंटरनल फ्रिक्शन को रिडक्शन कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। ठीक है, इंटरनल फ्रिक्शन को वहां पर कम करके एक जगह पर आपका इकट्ठा हो जा रहा है। ठीक है, इसको हम लोग वाइब्रेटिंग जब करते हैं उस दौरान में कंक्रीटिंग में आपका एक सेग्रीगेशन हो जाता है। ठीक है, उसके अंदर में जितने भी सारे आपका मटेरियल्स पार्टिकल्स है वो आपका एक जगह पर आपका इकट्ठा हो जाता है, और जिसकी वजह से आपका उसके इंटरनल जितने भी सारे वॉइड्स होंगे, आपका वाटर होगा जिसके अंदर में आपका सब अपर लेयर पे चला जाता है। ठीक है, फिर है वाइब्रेशन कैन आइदर बी प्रोडक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द कंक्रीट ऑफ यूजिंग। ठीक है, यूजिंग जो हम लोग बोल रहे हैं कि इंटरनल उसमें उसके इंटीरियर में हम लोग जो वाइब्रेटिंग को यूज करते हैं उसमें ये आपका इंटरनल वाइब्रेटर कहते हैं, उसका नाम है इंटरनल वाइब्रेटर। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रोडक्ट इट कंक्रीट बाय वाइब्रेटिंग फॉर्मवर्क यूजिंग। तो फॉर्मवर्क में जो यूजिंग करते हैं उसको बोलते हैं शटर फॉर्म वाइब्रेटर। ठीक है, शटर फॉर्म वाइब्रेटर। और प्रोडक्ट ऑन द सरफेस ऑफ कंक्रीट यूजिंग सरफेस वाइब्रेटर। ठीक है, तो यहाँ पर produced on the surface of concrete using the आपका surface vibrator। जो surface के ऊपर में आपका वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है उसी को हम लोग बोलते हैं आपका surface vibrator। तो आप फिर जो लास्ट पॉइंट है वो आपका है produced in the entire concrete mass using vibrating table। तो उसमें हम लोग इंटायर कंक्रीट मास जो हम लोग एक साथ जो होगा उसके अंदर में मास मतलब कि उसको जो जितना आपको क्वांटिटी होना चाहिए मास वो आपका फुल उसमें हम लोग वाइब्रेटिंग टेबल में ही उसमें कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था वाइब्रेटिंग के जितने भी सारे आपका टाइप है उसके बारे में
नाम। अब हम लोग 4 वाइब्रेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, किसका क्या नाम है और क्या क्या कहते हैं। यानी 4 टाइप का हम लोग पढ़े थे, कॉमनली यूज टाइप ऑफ कंक्रीट कॉम्पैक्शन, देयरफॉर वाइब्रेटर आर कॉमनली ऑफ 4 डिफरेंट टाइप, सच एज फर्स्ट टाइप कौन सी होगी, तो इंटरनल, अभी जैसे बताया गया, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं इमर्सन, फिर उसी को बोलते हैं पॉकर, उसी को बोलते हैं निडल टाइप वाइब्रेटर, ठीक है। यानी कि 4 जो नाम अब दिखा रहा है एक में, वो चारों जो नाम है वो आपका इंटरनल वाइब्रेटर का ही नाम है, ठीक है। इमर्सन, पॉकर, निडल वाइब्रेटर और इंटरनल वाइब्रेटर, सब कुछ जो भी नाम है ये चारों का नाम है। फिर आता है सेकंड में शटर फ्रॉम फॉर्म, ठीक है, यानी कि फॉर्म में हम लोग फॉर्मवर्क में जो हम लोग यूज करते हैं उसे हम लोग शटर फॉर्म। फिर है आपका एक्सटर्नल टाइप ऑफ वाइब्रेटर, यानी कि एक्सटर्नल वाइब्रेटर का यूज वहां पर हम लोग करते हैं, उसको एक्सटर्नल वाइब्रेटर बोलते हैं, ठीक है। फिर है सरफेस और स्क्रीन और पेन टाइप वाइब्रेटर। तो स्क्रीन और पेन जो वाइब्रेटर है हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। सरफेस पे जो यूज होती है, सरफेस वाइब्रेटर पे जो यूज होता है उसको हम लोग दिखाएंगे, 2 वीडियो के अंदर में दिखाएंगे कि उसको हम लोग स्क्रीन और पेन टाइप वाइब्रेटर कैसा दिखता है, ठीक है। फिर लास्ट जो पॉइंट है वो आपका वाइब्रेटिंग टेबल। तो वाइब्रेटिंग टेबल के अंदर में जब हम लोग क्यूब मोल्ड्स बनाए थे, तो क्यूब मोल्ड्स को हम लोग वाइब्रेटिंग टेबल पर रखे थे आपका कॉम्पैक्शन देने के लिए, और हम उसके अंदर में कॉम्पैक्शन किए थे और आपका अच्छा सा कॉम्पैक्शन करके फिर उसको हम लोग 24 आवर के लिए हम लोग रख दिए थे, ठीक है। उसके बाद 24 आवर के बाद हम लोग वाटर में उसको इमर्ज कर दिए थे और उसको हम लोग टेस्टिंग करना है। तो अभी तक वो आपका क्यूब मोल्ड रह गया है लॉकडाउन के वजह से। तो नेक्स्ट हम एडवांस कंस्ट्रक्शन का क्लास होगा, उसमें हम लोग आपको दिखाएंगे कि कैसे उसका जो कितना स्ट्रेंथ आ गया है, क्योंकि 28 डेज पार कर गया है। अब 28 डेज के बाद हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट जो होगा इंटरनल वाइब्रेटर कैसा दिखता है, तो इंटरनल वाइब्रेटर इस तरह से दिखता है। इंटरनल वाइब्रेटर में ये अलग से रखा हुआ मशीन है, ये आपका मशीन जो होगी आपका कुछ छोटा सा पोर्शन भी हम लोग वहां पर छोटा छोटा मशीन भी आ गया है, वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। फर्स्ट क्या दिखता है कि आपका वाइब्रेटिंग के लिए हम लोग ये जो निडल है, ठीक है, निडल के अंदर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका अपर साइड सर्कुलर है, आपका डाउनवर्ड साइड में क्या है, सर्कुलर है, इस तरह से आपको दिखा रहा है, ठीक है ना, सर्कुलर है, पाइप जैसा दिख रहा है, लेकिन ये आपका कवर है, चाहे इधर से भी कवर है, ठीक है। आज आपको समझना है कि इस तरह का दिखेगा, ठीक है। चारों तरफ से हम नहीं कर पा रहे उस तरह का गोल। तो ये जो पोर्शन होगी ये आपका इस तरह का है नीचे, ठीक है। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें भी आपका एक वाइब्रेटिंग के लिए आपका चलता है रोलर, ठीक है। तो रोलर कैसा दिखेगा, रोलर कुछ इस तरह से रहता है और इसके ऊपर में ये मूव करता है, ठीक है। एक रोलर हो गया, दूसरा रोलर यहाँ पर हो गया। अब इसमें क्या कर रहा है कि इसी में ये घूमता है, और ये जो है ये आपका इंटरकनेक्टेड है, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका इंटरकनेक्टेड है आपका इसके साथ में, ठीक है, वाइब्रेटिंग के साथ में। ये जो मशीन है इसके साथ में एक वायर कनेक्टेड है, और यहीं पर आपका
उसको घुमाता है और यहाँ पर वो पूरा घूमता है और यहाँ तक उसको मूव कराता है। इसके अंदर में एक आपका वाइब्रेटिंग के लिए आपका वायर लगा हुआ है, उस वायर जब इधर से आपका रोटेशन करेगा, ठीक है, रोटेशन मतलब आपका इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसके अंदर में, तो ये वाला जो पोर्शन है ये मिडिल में घुमाएगा, मिडिल में घूमेगा, इसमें आपका पोर्शन लगा हुआ है जिसके कारण से ये आपका इधर से ऐसे से इसके ऊपर में घुमाता है। और इसके अंदर में क्या होती है कि एक आपका कट पोर्शन रहता है, कट बीच बीच में पोर्शन रहता है, और जिसके वजह से वो स्पीड घूमने के वजह से उसके आपस में दोनों के बीच में टकराव होता है, जिसके वजह से एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है और इंटरनल में जितने भी सारे हैं उसको कॉम्पैक्शन देने का काम इस वाइब्रेटिंग नीडल के कारण से होता है। तो ये हम लोग देख रहे हैं, ये आपका एक नीडल है, ये जो होगी इसको, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिक शिफ्ट, ठीक है, इसेंट्रिक शिफ्ट। इसेंट्रिक शिफ्ट इसको बोलते हैं, इसेंट्रिक शिफ्ट आपका साफ, ठीक है, ऐसे शिफ्ट नहीं होगा, ऐसे ए होगा, यहाँ पे ई नहीं होगा, राइट नहीं होगा। इसको बोलते हैं आपका पोकर, ठीक है, ये जो पोकर नाम दिया हुआ है यही आपका जो अपर पोर्शन में है इसको हम लोग बोलते हैं पोकर, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं पोकर। ये हमारा पोकर हो गया। पोकर आपका पोकर स्टील केसिंग, ये स्टील केसिंग का एक पोकर बना हुआ है, इसी को हम लोग स्टील बोलते हैं। और ये जो है आपका ये पोकर कैप है, ठीक है, ये आपका पोकर कैप है, पोकर कैप, इसको हम लोग पोकर कैप बोलते हैं। ये जो है इसके बाद जो यहाँ से ये जो पोर्शन है, ये जो आपका है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल होस पाइप, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल होस पाइप। ये इसके आगे जो होगी, ये जो आपका इसके साथ आपका जो होगा कनेक्टेड ये मोटर के साथ में, तो ये आपका होगा फ्लेक्सिबल होस पाइप। फ्लेक्सिबल होस पाइप, इसको हम लोग बोलते हैं आपका फ्लेक्सिबल होस पाइप। और ये जो पाइप आकर इस पोर्शन में मिल रहा है, ठीक है, ये जो आपका पोर्शन में आकर मिल रहा है इसको बोलते हैं पावर सोर्स, ठीक है, ये है आपका पावर सोर्स है। इसको बोलते हैं पावर सोर्स। तो हम लोग यहाँ फ्लेक्सिबल्स देख लिए, फ्लेक्सिबल होस पाइप भी देख लिए, शिफ्ट भी आपका इसेंट्रिक शिफ्ट भी यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, ये जो आपका इसेंट्रिक शिफ्ट है चारों तरफ से, ये आपका इसेंट्रिक शिफ्ट है। और यहाँ पर इसको बोलते हैं, ये जो आपका कवर है इसको हम लोग बोलते हैं पोकर, इसको बोलते हैं पोकर कैप, ठीक है। ये जो आपका यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से कलर चेंज हो रही है, ये जो कलर चेंज हो रहा है ये पोकर कैप है, ये पोकर कैप लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि वाइब्रेटिंग आपका किसी भी आपका सर्कुलर है, चारों तरफ से गोल है इस तरह से, तो आपका कॉन्क्रीटिंग जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा वाइब्रेटिंग, वो आपका चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, चारों एरिया में ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा आपका, इसीलिए ये आपका इस तरह का रहता है। अगर किसी एक पोर्शन कॉर्नर रहता तो आपका, अगर कॉर्नर रहता है इस तरह का, तो ये पोर्शन में करता है, 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 ये क्वार्टर वगैरह में थोड़ा कम कर पाता है वाइब्रेटिंग, ठीक है। तो ये आपका सर्कुलर है, तो चारों तरफ ये आपका वाइब्रेटिंग आपको पहुंचा देता है। तो हम लोग पोकर देख लिए। पोकर क्या होती है? दे आर ऑल्सो कॉल्ड इमर्सन, पोकर और नीडल वाइब्रेटर। ये अभी थोड़ा देर पहले ही बताया चारों का नाम में। द essentially consist of the power unit and long flexible tube। यहाँ पर पावर यूनिट के साथ
लॉन्ग फ्लेक्सिबल होस पाइप यानी ट्यूब, होस पाइप को ही ट्यूब बोलते हैं, अभी थोड़ा देर पहले बताया। एट द end of which a vibrating heads to attach, यानी कि आगे vibrating heads के साथ वो अटैच रहता है। पावर प्रोवाइडेड टू इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर के साथ वहां पर कर देते हैं कंप्रेस्ड एयर और पेट्रोल इंजन। यहाँ पर जो है आपका इस तरह का वाइब्रेटिंग आता है जिसमें आपका इलेक्ट्रिक चलेगा, कंप्रेस्ड एयर के साथ चलेगा और एक होगी आपका पेट्रोल इंजन का रहेगा। द लॉन्ग ट्यूब हॉसेस इज फ्लेक्सिबल शिफ्ट विद द रेट्स ऑन इसेंट्रिक वेट इनसाइड द वाइब्रेटिंग हेड, यानी कि हम लोग अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि जो आपका उसके अंदर में इनसाइड में आपका वाइब्रेटिंग के अंदर में आपका इसेंट्रिक वेट के साथ में इनसाइड लगा हुआ है जो वाइब्रेटिंग हेड तक पहुंचाती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग इज अबाउट 700 साइकिल पर मिनट, यानी कि 700 बार एक मिनट में वो वाइब्रेशन करेगा। एक मिनट में 700 बार वो वाइब्रेशन करके वो आपका वाइब्रेशन प्रोवाइड करेगा। तो वाइब्रेटिंग हेड से हम लोग क्या करते हैं, द वाइब्रेटिंग हेड इंटरसेक्ट ऑफ द कंक्रीट intersect of the concrete the most effective as the vibrating head comes into the intimate concrete with concrete, ठीक है, कांटेक्ट, ठीक है, कांटेक्ट विथ कंक्रीट। यहाँ पर क्या करती है आपका जो दोनों को जो कंक्रीट के साथ में सबको आपका इकट्ठा करने का काम करता है। सेकेंड जो पॉइंट है वो आपका वाइब्रेटर के बारे में, फॉर्म वाइब्रेटर, यानी कि फॉर्मवर्क में यूज होने वाला वाइब्रेटर को हम लोग बोलते हैं फॉर्मवर्क वाइब्रेटर। देखो ये फॉर्मवर्क है, इस फॉर्मवर्क में हम लोग क्या किया, एक वाइब्रेटिंग को लगा दिए हैं, इस मोटर को लगा दिए हैं और जब कंक्रीटिंग डाल देंगे और मोटर को ऑन कर देंगे 2 से 3 मिनट्स, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक वो कंक्रीटिंग कर देगा। फिर दूसरा साइड में हम लोग जब कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो आपका जब तक कंक्रीटिंग ऊपर में चल रहा है तब तक आपका कॉम्पैक्शन भी चल रहा है, कंक्रीटिंग भी हो रहा है। इस तरह से हम लोग वहां पर कर सकते हैं। ये एक्सटर्नल हम लोग वाइब्रेटर इसको नाम दिए हैं, ठीक है। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल वाइब्रेटर, दे आर कॉम्पैक्ट clamped to the formwork horizontally, यानी कि फॉर्मवर्क जब बना हुआ रहेगा उसी के हॉरिजॉन्टली हम लोग इसको लगा देते हैं एंड वर्टिकली एट द शिफ्टिंग ऑफ स्पेसिंग ऑफ एग्जिटिंग 90 सेंटीमीटर, मतलब कि 90 सेंटीमीटर के एग्जिस्टिंग दोनों का बीच का डिस्टेंस होगी 90 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एग्जिस्टिंग नहीं करना चाहिए आपका वर्टिकल में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में दोनों में नहीं करना चाहिए, ठीक है। एज द वर्क प्रोग्रेस दे आर शिफ्टेड, दे vibrate the concretes from the vibration for the forms and thus make the much energy for to waste, ठीक है। यहाँ पर much energy for the wasted, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो कंक्रीट है उसको कंपैक्शन, कंक्रीट का जो होगा कंक्रीट फ्रॉम द वाइब्रेशन फ्रॉम फॉर्म्स सच एनर्जी, वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा जो वेस्टेज वगैरह इसके अंदर में नहीं होने देगा। कैसे वेस्टेज नहीं होने देगा, जो कॉम्पैक्शन हो रहा है, कॉम्पैक्शन मतलब क्या कि जो आपके कभी कभी हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर वगैरह बन जाता है वो सब नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस आपका जो वाइब्रेटिंग होती है इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग वाइब्रेटिंग में आपका नहीं कर पाते हैं फॉर्मवर्क के अंदर में, तो क्या होती है कि आप देखे होंगे बहुत सारे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिख जाता है। हनीकॉम्ब क्या होती है हम दिखा देते हैं, हनीकॉम्ब
स्ट्रक्चर इन कंक्रीट। देखो इस तरह का आपका हो जाएगा, ये जो कंक्रीट है इसके अंदर में इस तरह का आपका हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर वाइब्रेशन अच्छे से नहीं हुआ, कहीं कहीं पर आपका कंक्रीटिंग नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए हम लोग को वाइब्रेशन का जरूरत पड़ता है, वाइब्रेटिंग करने का रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, तो यही आपका हनीकॉम्ब हो जाता है, वही आपका रीजन है। ठीक है, ये हनीकॉम्ब ना हो, वेस्टेज वगैरह मेरा ना हो कंक्रीट, उसके लिए हम लोग जो है आपका वाइब्रेटिंग टेबल का यूज करते हैं, वाइब्रेटिंग का यूज करते हैं। ठीक है, दे आर यूज फॉर ओनली यूज टू इंटरनल use for internal vibrator is not practicable as in the case of the concrete for sections for the arch। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है कि हम लोग को ये पॉसिबल नहीं हो पाता है इंटरनल वाइब्रेटर कहाँ, तो आपका जब सेक्शन बनेगा उसमें, ठीक है, जहां पर आर्च बनेगी उस जगह पर, जहां पर टनल लाइन बनेगा उस जगह पर, तो ये सब पोर्शन में नहीं हो पाता है। ठीक है, ये सब पोर्शन में नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वहां पर हम लोग आपका इसी वाइब्रेटर का यूज करते हैं। समझ में आया? सरफेस वाइब्रेटर दे आर आल्सो कॉल्ड फॉर स्क्रीड और पेन वाइब्रेटर। ये इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्रीड और पेन वाइब्रेटर। दे आर कॉम्पैक्टेड टू द स्क्रीड, यानी कि एक स्क्रीड है बड़ा सा आपका, दोनों साइड में हम लोग लगा हुआ है। ठीक है, और उसके ऊपर में हम लोग स्क्रीड की मदद से वहां पर कहते हैं। उसके बीच में आपका एक्सटर्नल पोर्शन, मिडिल पोर्शन में देखो, मिडिल पोर्शन में आपका वाइब्रेटिंग लगा हुआ है, और ये दोनों साइड में इसके ऊपर में स्क्रीड करके ये कर रहा है। दोनों साइड में क्या करते हैं, इंड पोर्शन में हम लोग एक पैनल लगा देते हैं, बोर्ड लगा देते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर ही ये वर्क करता है, और कंक्रीटिंग उतना ही हाइट तक देनी है, ये आपको वहां पर बताता है। दे वाइब्रेटर the concrete from the surface at the time of time when screeding of, ठीक है, स्क्रीडिंग भी दे सकते हैं, उस किसी टाइम में बंद कर सकते हैं। द कंक्रीट carried out they are effective only its depth of concrete up to 20 सेंटीमीटर, यानी कि हम लोग जब उसका कंक्रीट जो होगी वो 20 सेंटीमीटर तक होगी, तब उसमें हम लोग जो है इस स्क्रीड या सरफेस वाइब्रेटर का यूज करते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा वाला में भी नहीं कर पाते हैं, और इससे कम तक में, मतलब कि 20 सेंटीमीटर तक में हम लोग कर पाते हैं। उससे ज्यादा होगा तो इसमें हम लोग ये सरफेस वाइब्रेटर का यूज नहीं करेंगे, वहां पर चेंज हो जाएगा। If the depth of more can be used for आपका combinations with the इंटरनल वाइब्रेटर, यहाँ इसके साथ में हम लोग दूसरा जोड़ देंगे इंटरनल वाइब्रेटर, तभी हम लोग कर पाएंगे। 20 सेंटीमीटर से अगर एक्सीड कर जाता है तब। दे आर यूज्ड फॉर लॉन्ग हॉरिजॉन्टल surfaces as the pavement or slabs, यानी कि जब पेवमेंट जहां बनती है उस जगह पर, जहां स्लैब बनती है उस जगह पर हम इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो वाइब्रेटिंग टेबल लास्ट बचा हुआ है। वाइब्रेटिंग टेबल दे आर रिजिडली बिल्ड स्टील प्लेटफॉर्म्स molded on steel springs। ठीक है, स्टील स्प्रिंग्स यहाँ पर लगी हुई है दोनों सबके चारों के साइड में, और वाइब्रेटिंग ड्रिवन फॉर इलेक्ट्रिक मोटर के साथ यहाँ पर वाइब्रेटिंग है। देखो, कंक्रीट इज प्लेस्ड molded from the platform of screed compacted with the vibrating table so as the mold। जब हम लोग मोल्ड तैयार करते हैं उस दौरान में कंक्रीट को वाइब्रेटिंग टेबल पर हम लोग रखकर उसको हम लोग वाइब्रेटिंग करते हैं। The vibrating tables used for compacting shift and cast mix used in precast structure member for the factories and laboratories specimen। जब वहां पर हम लोग इस टेबल वाइब्रेटर का यूज कहां पर करते हैं, तो आपका जहां पर आपका
फैक्ट्री के अंदर में, लैबोरेटरी के अंदर में कोई भी आपका प्रीकास्ट मेंबर बन रहा है, उस जगह पर इसका वाइब्रेटिंग टेबल का यूज करते हैं। तो हम लोग 4 तरह का हम लोग यहाँ पर देखे कि किस तरह से चारों जो है हम लोग यहाँ पर यूज किए थे। तो नेक्स्ट जो होगी हम आपको दिखाएंगे, ये आपका जो